टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 2 का है और पेपर 4 का जो ऑब्जेक्टिव्स हो चुका है, क्योंकि आज 2 दिन में आपको पता चल गया है कि आपको कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न कर दिया गया है, तो उसी में मैं आपको पेपर 4 का और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है जो पार्ट 2 में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव के टर्म में आता है तो वो लेके आया हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, इसलिए अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये पेपर 4 के लिए पार्ट 2 के लिए है। ओके, तो यहाँ पे आपसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लेके चल रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में वैसे बहुत सारे टर्म हैं, आज हम आपको लीजेंडर इक्वेशन पढ़ेंगे। ये लीजेंडर इक्वेशन एक एक्सरसाइज के रूप में है, तो आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म ही कर देते हैं। तो लीजेंडर इक्वेशन आपका क्या होता है? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है 1 - x² इंटू d2y/dx² माइनस में 2x इंटू dy/dx प्लस में n इंटू n+1 इंटू y इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीजेंडर इक्वेशन। अगर इस टर्म में हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे? लीजेंडर इक्वेशन कहेंगे। वेयर n इज ए कांस्टेंट, जहाँ पे n कोई कांस्टेंट है। दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं d/dx इंटू में 1 - x² इंटू dy/dx प्लस में n इंटू n+1 इंटू y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यही आपका लीजेंडर इक्वेशन है। तो आपसे बहुत सारा ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लीजेंडर इक्वेशन, बेजल्स इक्वेशन, इस तरह से। तो आप वहाँ पे देख के कर लेना। ओके, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर है 2, जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर पॉलिनोमियल। जनरेटिंग जो फंक्शन होता है वो लीजेंडर पॉलिनोमियल का क्या होता है, आपसे पूछ सकता है। तो उसमें क्या होता है? Pn इज द कोफिशिएंट ऑफ द Hn h⁴n इन द एक्सपेंशन। ये जो है आपका 1 - 2hx प्लस h² (-1/2) इन असेंडिंग पावर ऑफ h, यही होता है आपका जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। आपसे पूछ देगा जनरेटिंग पावर ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल क्या है, तो यह 1 - 2x प्लस h² (-1/2), यही आपका जनरेटिंग पावर ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल है। ये आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव के पैटर्न बहुत सारे पूछ सकते हैं। अब नीचे में लिखा गया ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल। लीजेंडर पॉलिनोमियल का कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 तक pmx pnx dx इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होता है? यदि m और n आपस में बराबर नहीं होते हैं। और -1 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन pnx का होल स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 2/2n+1, ये कब होता है? जब m इज इक्वल टू n हो जाता है। जब m को हम n के बराबर कर देते हैं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे है रिकरेंस फार्मूला। रिकरेंस फार्मूला ये कुछ 8-7 प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या करेगा? 2n+1 इंटू x इंटू pn इज इक्वल टू पूछ लेगा, तो आपको बताना पड़ेगा n+1 इंटू pn+1 प्लस में n इंटू pn-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 प्रॉपर्टीज 2 में है npn इज इक्वल टू 2n-1 x pn-1 माइनस में n-1 इंटू pn-2। npn इज इक्वल टू x pn का डैश माइनस में pn-1, वेयर यहाँ पे जो डैश डिनोटेड विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो चौथा है 2n+1 इंटू pn इज इक्वल टू pn+1 का डैश माइनस में pn-1 का डैश है। n+1 इंटू pn इज इक्वल टू pn+1 का डैश माइनस में x pn का डैश है। 1 - x² pn का डैश इज इक्वल टू n इंटू pn-1 माइनस में x pn है। और 7 में 1 - x² pn का डैश इज इक्वल टू n+1 इंटू x pn माइनस pn+1 है। तो ये आपका टोटल 7 था। अब हम यहाँ पे चलते हैं रोड्रिक्स फार्मूला। आपसे रोड्रिक्स फार्मूला पूछेगा तो वो हो जाएगा pnx इज इक्वल टू 1/n का फैक्टोरियल इंटू 2n और d/n/dx/n और 1 इंटू में x² - 1/n, मतलब n टाइम तक डिफरेंशिएशन करना और 1/n रखना फैक्टोरियल में और 2/n हो जाएगा। ये है आपका रोड्रिक्स फार्मूला। और यहाँ पे हम n का मान जैसे जैसे 1 पुट करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे n का मान बदलते जा सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। n का मान 1 रखेंगे तो सब जगह n का मान 1 रखना पड़ेगा, n का मान 2 रखेंगे तो 2 रखना पड़ेगा। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब है उसके नीचे में ये कुछ रिजल्ट है। बहुत आपसे पूछा जाता है Pn और 1,
Pn1 का मान क्या होता है, वो 1 होता है। और ऑप्शंस में दे देता है 0, 1, -1, 2 इस तरीके से दे देता है। तो आपको याद रखना है Pn1 का मान क्या होता है, 1 होता है। Pn -x = -1 पर पावर n इंटू Pnx होता है। इंटीग्रेशन है -1 से लेके 1 तक P0x dx = 2 हो जाता है। इंटीग्रेशन है -1 से 1 तक Pnx dx = 0 जब n ≠ 0, -1 से n x⁴m Pnx dx = 0 इफ m इज ए इंटीजर और लेस देन होता है n से। और फिर उसके बाद -1 से लेके 1 तक x⁴n Pnx dx = 2 पर पावर n + 1 इंटू n का फैक्टोरियल का स्क्वायर बटे 2n + 1 का फैक्टोरियल। ये होता है -1 पर पावर -1 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन x² - 1 Pn + 1 Pn डैश dx = 2n इंटू n + 1 बटे में 2n + 1 इंटू 2n + 3। ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम चलते हैं कुछ और रिजल्ट पे। -1 से लेके 1 तक x Pnx Pn - 1x dx = 2n बटे में 4n² माइनस में 1। और फिर इसका -1 से 1 x² इंटू Pn n + 1। यहाँ पे x छूटा हुआ है, यहाँ पे x लिख लेना और यहाँ पे भी x छूटा हुआ है। Pn - 1 इंटू dx = 2n इंटू 2n + 1 बटे में 2n - 1 इंटू 2n + 1 बटे इंटू 2n + 3। ये आपका रिजल्ट है। और हम आगे चलते हैं। ऑल द रूट ऑफ Pnx = 0। ऑल द रूट अगर Pnx = 0 रहता है, रियल लाई बिटवीन -1 से लेके 1 तक। आपसे पूछा जाएगा कि ऑल जो रूट होता है जो Pnx = 0 रहता है, तो वह उसका जो रूट होता है वह किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1, 1 से 1 इस तरीके से रहेगा। तो आपको बताना है -1 से लेके 1 तक। ऑल द रूट Pnx = 0 आर डिस्टेंस। यदि सभी रूट्स जो है जिसका Pnx 0 हो जाता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। फ्रॉम रोड्रिग फार्मूला। रोड्रिग फार्मूला एक और होता है, रोड्रिग फार्मूला आप ऊपर पढ़ चुके थे। एक और फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 तक fx Pnx dx = -1 पर पावर n बटे में 2 पर पावर n इंटू n का फैक्टोरियल। इंटीग्रेशन -1 पर पावर n -1 से लेके 1 तक x² - 1 पर पावर n इंटू fnx dx। ये होता है वेयर fnx dx डिनोटेड द nth डेरिवेशन ऑफ f। यहाँ पे जो fnx dx है वो nth डेरिवेटिव दिखाता है। अब एक और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 और रिजल्ट है। इंटीग्रेशन में आपका लिखा हुआ है -1 से लेके 1 तक x⁴ P6x dx = 0। ये किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। और लास्ट है -1 से लेके 1 तक P3² x dx = 2/3। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का लीजेंडर चैप्टर, जो हम यहाँ पे लीजेंडर चैप्टर बता रहे हैं। लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, उसी में से एक लीजेंडर इक्वेशन है। आप इतना को देख लीजिए, लीजेंडर से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से अप्रॉक्स हम 90-95% तो बता ही दिए हैं। और देख लेते हैं और कहाँ से आता है। और आपको बहुत जल्द ही सारे वीडियो का धीरे धीरे अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।